कश्मीर में आए हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे 3 रातों से हैं। एक रात अपने पहलगाम में बिताई और 2 रात श्रीनगर में। हमारा जो पर्पस था यहाँ आने का, एक तो जो ग्राउंड रिपोर्ट एक देखना, एक टूर ऑपरेटर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये हम लोग की जिम्मेवारी होती है अगर हम किसी टूर ऑपरेटर को यहाँ पे भेजते हैं। हम लोग कई सालों से अपने विदेशी टूर ऑपरेटरों के साथ काम करते हैं और हमारी बातों पे विश्वास करते हैं। सो हमारी जो विजिट थी यहाँ पे एक फैक्ट फाइंडिंग ट्रिप हम कह सकते हैं कि ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि एकदम नॉर्मल है। हमें बिल्कुल एक पल के लिए ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी कंसर्न है या कोई सेफ्टी कंसर्न है। तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और अब ये जो 20-22 लोग हमारे साथ आए हैं, सारे टूर ऑपरेटर हैं, देश विदेशों में काम करते हैं, जाके मैसेज देंगे अपने अपने ऑपरेटर्स को, तो इससे पॉजिटिविटी आएगी। और टूरिज़्म जो है कश्मीर की बैकबोन है और हमारे लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है सेल करने के लिए। तो इसको हम ट्रैक पे लेके आएंगे जल्द से जल्द, ये हमारे आपसे वादा है। सर, हमें ये रूबरू के हवाले से बताइए, क्या होने जा रहा है इस इनिशिएटिव के हवाले से और किस तरीके से आगे काम कर रहे हैं? रूबरू जो हमने किया था, हमने 3 दिन में काफ़ी ऑनलाइन और इस शब्द को इसलिए पकड़ा ताकि लोग जाने। तो रूबरू विद कश्मीर जो था और आयाटो मेंबरशिप है, ये सिर्फ 20-22 ऑपरेटर नहीं है, हमारे 2000 मेंबर हैं इंडिया भर में जो लोग विदेशी टूरिस्टों को लेके आते हैं। और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल है उसमें 3 दिन से सब कुछ हम लोग जहाँ जहाँ गए हैं उसको लाइव किया हमने। और काफ़ी सारे ट्रैवल मीडिया वाले भी हमारे साथ हैं, जो ट्रेड उनके प्लेटफॉर्म पे भी होता है, तो उन लोगों ने भी लाइव किया है। तो ये रूबरू यह था कि कश्मीर की एक्चुअल जो सिचुएशन है, ग्राउंड सिचुएशन, वो लोगों को बताना। और इसमें हमें काफ़ी सफलता रही है। और मैं फिर से आप दोहराना चाहूँगा कि सिचुएशन बहुत नॉर्मल है। सो मैं अपने और भी मेंबर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग आएँ। और हमारे जो कश्मीर में मेंबर्स भी हैं, एक ऐसा दौर है कि जिसमें उन्हें हमारी ज़रूरत है और हम लोग उनके साथ खड़े हैं। सर, 8 डेस्टिनेशंस खोल दी गई हैं, लेकिन बहुत सारे डेस्टिनेशंस अभी भी बंद हैं। तो क्या आपकी गवर्नमेंट से बात हुई इस बारे में? हम लोग की आज सीएम से मीटिंग है, बट जो कल अपने जो नासिर साहब हैं, एडवाइज़र टू सीएम हैं, उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक दिया है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी हमारे 1-2 मेंबर्स हैं, उनकी बातचीत हुई है। और टूरिस्ट देखिए, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो फेज़ वाइज खुलते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी, और आप लोगों के लिए भी अच्छा है, स्टेक होल्डर्स के लिए, कोई ऐसी सिचुएशन बने जिसमें कि कोई फिर से हादसा हो जाए और फिर से हम लोग 2 कदम आगे बढ़ने की बजाय 4 कदम पीछे चले जाए। तो मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूँ सरकार का कि फेज़ वाइज खोलेंगे डेस्टिनेशन। और मुझे लगता है कि ये खुलने का फेज़ बहुत तेज़ी से होगा। अभी खुला है, शायद 1 हफ्ते बाद और डेस्टिनेशन खुल जाए और सारी है। और स्पेशली मैं चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट जो यहाँ पे आते हैं वो लोग ट्रैकिंग करना चाहते हैं। सो ट्रैक वगैरह खोले जाएं, जो ट्रैक पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जो सेफ ट्रैक पॉइंट्स हैं जहाँ पे सिक्योरिटी ऑलरेडी है गवर्नमेंट की, वो खोले जाएं, जिससे कि लोग यहाँ की प्रकृति का नज़ारा लें और कश्मीर आएँ। सर, कैन वी एक्सपेक्ट सेम फ्लो बिफोर 90 जिस तरह फॉरेन टूरिस्ट यहाँ होते थे? 100% sure, because you have seen that what we saw in last 2 years. There are lots of foreign tourists coming to Jammu and Kashmir. Things are normal. There are more flights coming in because we need a facilitation also. People should fly. There is a new Vande Bharat also. So we can see tourists will coming back to Kashmir. And coming by train is not only a train ride, it's experience. You will be crossing the highest bridge in the world. So it's an experience, and we have seen in world there are many such train rides where people don't go for travel, but they go for enjoying that moments. सर, लोकल या नेशनल जो टूरिस्ट हैं उनका आना जो शुरू हो गया है, लेकिन इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत सारी कंट्रीज़ ने अभी भी एडवाइजरीज रखी हुई है, उन्होंने वो एडवाइजरीज नहीं हटाई हैं। तो उस हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ बात हुई हो, उन एडवाइजरीज को हटाने के लिए कोई कोशिश की जा रही है? देखिए, एडवाइजरीज रहती हैं, लेकिन आजकल का जो टूरिस्ट है वो बहुत एडवेंचरस है, वो एक्सपीरियंस करना चाहता है। अफ्रीका में एडवाइजरी, जो वेस्ट अफ्रीका के देश हैं, आपके सोमालिया, नाइजीरिया और ये सब, वहाँ पे एडवाइजरीज हमेशा से है, लेकिन टूरिस्ट फिर भी वहाँ पे जाते हैं। तो आजकल का टूरिस्ट एडवेंचरस है। ऑफ कोर्स ये टूर ऑपरेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको सेफ सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, और स्टेक होल्डर्स काम करते हैं। हमने एडवाइजरी हटाने के लिए MEA जो हमारे विक्रम मिश्री हैं, सेक्रेटरी MEA, उनको चिट्ठी लिखी है और हम लोगों ने टाइम भी मांगा है मिलने के लिए। बट अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी काम कर रही है इसमें, और दे हैव ऑलरेडी सेंड पार्लियामेंट्रियंस अब्रॉड। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में 2-3 महीने के अंदर एडवाइजरीज लो होंगी, अगर बिल्कुल नहीं हटेंगी तो लो तो हो जाएंगी। थैंक यू विशाल।